शिमला में देसी बर्गर वाला। क्या कहा तूने? तू शिमला जाएगी? अरे सिर्फ मैं नहीं बल्कि 5 दोस्त शिमला चलेंगे। इसी बहाने हम सब दोस्तों का साथ में घूमना भी हो जाएगा। यार आइडिया तो अच्छा है। वैसे भी कॉलेज के एग्जाम खत्म हो गए और हमें भी तो ब्रेक ले लेना चाहिए। और वैसे भी चंडीगढ़ से शिमला है ही कितनी दूर। ठीक है तो फिर तय रहा, फ्राइडे ही हम सब शिमला के लिए निकल रहे हैं। मैं हम 5 की बस की टिकट बुक करवा लेती हूँ। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया। ट्रिप पर जाने की बात भी कर रही है और कह रही है कि बस में चलेंगे। हम कार से चलेंगे यार। अंकित बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं अपने भाई की गाड़ी ले चलूंगा। अरे आराम से घूमते हुए खाते पीते चलेंगे शिमला। 5 दोस्त शिमला जाने का प्लान बना लेते हैं और शुक्रवार के दिन वो सभी शिमला की ओर निकल पड़ते हैं। 5 घंटे के सफर के बाद धीरे धीरे शिमला की ठंडी हवाएं उनके चेहरे को छूने लगी और पहाड़ों की खूबसूरती उनके दिल में उतरने लगी। साथ ही चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ भी थे और उसी भीड़ के बीच एक छोटा सा ठेला जिस पर बड़े प्यार से लिखा था, राजा देसी बर्गर वाला, एक बार खाओगे दिल से याद करोगे। लोग उसके इस ठेले पर लिखी बात को पढ़कर मुस्कुराते भी। कुछ ग्राहक ठेले को इग्नोर करते हुए मैकडी में चले जाते, तो कुछ जिनके जेब का बजट कुछ ज्यादा नहीं था वो उसके ठेले पर ही बर्गर खाने आ जाते, क्योंकि 20 रुपए का बर्गर उन्हें कहीं और कहाँ मिलता। उस रोज वो काफी थक गए थे, इसलिए खाना खाकर शाम को जल्दी ही सो गए। फिर अगली सुबह शिमला में हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। राजा अपना ठेला लेकर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। लगाई दो पार हमरी नैया, अरे और खवैया। राजा को इतनी सुबह तैयार होता देख उसकी माँ बोली, राजा आज बाहर ठंड है, बर्फबारी भी हो रही है, ऐसे में तू आज कहाँ अपना बर्गर बेचेगा? ऐसा कर आज तू रहने दे, वैसे भी कौन सी बड़ी कमाई हो जाएगी। लोग तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, तेरे ठेले पर कौन आएगा? माँ, बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाने में उनको मजा आता होगा, लेकिन जो स्वाद मेरी सस्ते बर्गर में होता है ना, वो उन महंगे रेस्टोरेंट में नहीं होता। अच्छा अब मैं चलता हूँ। और सुनो माँ, तुम भी अपना ध्यान रखना, दवाई समय पर खा लेना। हाँ हाँ खा लूंगी, और तूने करनी तो अपने मन की है ना। ठीक है जा, लेकिन सुन ध्यान से जाइयो। बाहर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। राज गुनगुनाता हुआ अपना ठेला लेकर निकल पड़ा और कुछ देर बाद मॉल रोड पहुंच गया। फिर कुछ देर बाद मॉल रोड पर भीड़ लगने लगी। कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां उसके पास आकर बर्गर खाने लगे। उधर 5 दोस्त भी शिमला की सैर पर निकल पड़े। कुछ देर बाद, अरे वो देखो बर्गर, चलो यार बर्गर खाते हैं। वैसे भी इस मौसम में गर्मा गर्म बर्गर खाने का एक अलग ही मजा होगा। तुझे ठेला ही मिला क्या बर्गर खाने को? चल तुझे बर्गर खाना ही है तो मैं तुझे मैकडोनल्ड का बर्गर खिलाती हूँ। अरे राजा भाई, ये देसी बर्गर क्या होता है? इसमें गोभी डालते हो क्या? नहीं साहब, इसमें डालता हूँ मैं देसी टिक्की और घर की बनी चटनी। लेकिन हाँ, एक बात का वादा करता हूँ कि होगा ये आपके उस मैकडी के स्वाद से बेहतर। बोलो बना दूं या नहीं? मैकडी से भी ज्यादा टेस्टी। अरे चलो ट्राई करते हैं, वैसे भी 20 रुपए का ही तो है। क्या यार अंजलि, तू भी कहाँ इस ठेले वाले की बातों में आ रही है? फिर राजा ने मक्खन में बन सेका, उसमें गर्मा गर्म आलू टिक्की रखी। लीजिए मैडम, शिमला का असली स्वाद। अगर पसंद ना आए तो कहना। रिया ने अकड़ते हुए उससे वो बर्गर लिया। फिर जैसे ही उसने एक बाइट ली तो वो चौंक गई। अरे ये तो सचमुच में बड़ा ही टेस्टी है, उस मैकडी के बर्गर से भी। फिर दोस्तों ने भी खाना शुरू कर दिया। सबको राजा के हाथ का बना वो बर्गर बड़ा पसंद आया। धीरे धीरे उसके पास भीड़ और भी बढ़ती गई और कुछ ही देर में उसका सारा स्टॉक खत्म हो गया। वाह भाई राजा, तुमने तो कमाल कर दिया। अब राजा और उनकी दोस्ती हो गई। राजा ने उन्हें शिमला में घूमने की कई जगहें भी बताई। फिर 2 दिन बाद उसके ठीक सामने एक अमेरिकन बर्गर कैफे खुला, जिसमें चमकती लाइटें, एसी हॉल, अंग्रेजी गाने, जिसमें एक बर्गर की कीमत थी 200 रुपए। रॉकी सूट बूट पहने राजा के पास आया। देखो भाई, ये ठेला हटाओ, हमारे जैसे बड़े ब्रांड के सामने तुम टिक नहीं पाओगे। साहब मैं कोई ब्रांड तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अपने देसी बर्गर पर। फिर रॉकी हंसते हुए चला। फिर अगले दिन तेज बारिश होने लगी। अचानक से सड़कें खाली हो गई। राजा का ठेला भी भीग रहा था। उस रोज कोई सैलानी उसके पास नहीं आया। जो भी आ रहे थे वो बारिश के चक्कर में उस अमेरिकन कैफे में चले जा रहे थे। अपने होटल के कमरे की गैलरी में खड़ी रिया ये सब देख रही थी। साथ ही उसे राजा का वो मासूम चेहरा भी बार बार याद आ रहा था। उस रोज उसकी बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। अंदर रेस्टोरेंट में खड़ा रॉकी जैसे उस पर हंस रहा हो। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास आए। बेटा, सुना है यहाँ देसी बर्गर मिलता है? जी बाबूजी, अभी बनाता हूँ।
फिर जैसे उस बूढ़े आदमी ने बर्गर खाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ बाबूजी? इसमें बिल्कुल मेरी पत्नी की बनाई हुई बर्गर जैसा स्वाद है। वो भी ऐसे ही चटनी बनाती थी, ऐसा ही देसी बर्गर। फिर राजा की आंखें भी नम हो गई। उस दिन राजा ने समझा कि उसका बर्गर सिर्फ खाना नहीं बल्कि यादों का स्वाद बन गया था। तभी उस अमेरिकन कैफे से कुछ ग्राहक चिल्लाते हुए बाहर आए। छी, ये भी कोई स्वाद है? कितना बेकार स्वाद है इस 200 वाले बर्गर में। तुमसे अच्छा बर्गर तो सामने वाला वो राजा बनाता है। क्या स्वाद होता है उसका, वो भी बस 20 रुपए में। अब उस कैफे से निकलकर सभी ग्राहक उसके ठेले के पास खड़े हुए। भैया, हमें तो तुम्हारे हाथों का बर्गर खाना है। फिर राजा सभी के लिए बर्गर बनाने लगा। ग्राहक अब 2-2 बर्गर उससे लेकर खाने लगे। कुछ ही देर में उसके सारे बर्गर बिक गए। उसी दिन रिया ने ये सब उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। साथ ही कैप्शन में लिखा, शिमला का सबसे सस्ता और स्वादिष्ट बर्गर। अब उसका वीडियो वायरल हो गया। अगले दिन मॉल रोड पर लाइन लग गई। अब रॉकी के रेस्टोरेंट में कुर्सियां खाली रहने लगी। राजा की मेहनत देख रिया उसे पसंद करने लगी। अब वो किसी न किसी बहाने से उसके ठेले पर आ जाती। राजा भी उसे मन ही मन पसंद करने लगा। रिया, हम दोनों बहुत अलग हैं। तुम शहरी अच्छे घर की लड़की हो और मैं ठहरा एक देसी लड़का जो सिर्फ एक ठेला लगाता है। राजा, जिंदगी जीने के लिए एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत होती है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शहरी है या देसी। अब अगले दिन शिमला में एक प्रतियोगिता का ऐलान हुआ, बेस्ट बर्गर प्रतियोगिता, जहां और भी आसपास के शहरों से कई बड़े बड़े बर्गर वाले आए हुए थे। कुछ तो राजा को देखकर उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। अरे ठेले वाला क्या ही जीतेगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है रिया। ओफो राजा, इसमें घबराने वाली क्या बात है? जैसे तुम रोज अपने ग्राहकों के लिए बर्गर बनाते हो वैसे ही इसे बना देना। फिर जजेस ने पहले रॉकी का बर्गर चखा जो कि चीज से भरा विदेशी सॉस का बना हुआ था। फिर राजा का नंबर आया। उसने अपना वही देसी बर्गर बनाकर उन्हें चखा दिया। फिर जज ने एक बाइट ली और कुछ देर चुप रहे। वाह, लाजवाब। इस बर्गर में मेहनत का स्वाद है। ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा। इसलिए 5 लाख का इनाम, साथ ही शिमला के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में तुम्हें बर्गर बनाकर बेचने के लिए रेस्टोरेंट खुलवाया जाएगा। मैं गलत था। तुम्हारा स्वाद और मेहनत सच्ची है। फिर रिया ने राजा को गले से लगा लिया। सपनों को सच करने के लिए बड़े बड़े पैसे नहीं, बड़ा हौसला चाहिए, क्योंकि नाम से नहीं बल्कि काम से पहचान बनती है।